सोचो, 4000 साल पहले के जमाने में पहुंच गए हो। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बड़ी बड़ी नदियां और उपजाऊ मैदान हैं, सिंधु घाटी। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है। एक सभ्यता जो प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया जितनी ही उन्नत और विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। इस सभ्यता ने रिमार्केबल सिटीज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और एक यूनिक कल्चर की विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें इंट्रीग करती है। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में दूर दूर तक फैली हुई थी। यह इंप्रेसिव अर्बन सेंटर्स, एडवांस्ड इंजीनियरिंग और एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर वाली सभ्यता थी। सिंधु के लोग स्किल्ड फार्मर्स, ट्रेडर्स और आर्टिजन्स थे। उन्होंने राइटिंग सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स और एक यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल डेवलप किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एंडलेस फैसिनेशन का सोर्स बनी हुई है। यह हमें एंशिएंट वर्ल्ड में फलने फूलने वाले एक कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी की एक झलक दिखाती है। जैसे जैसे हम इस लॉस्ट सिविलाइजेशन की डिटेल्स में जाएंगे, हम इसके सिटीज, इसके लोगों और इसके इवेंचुअल डिक्लाइन के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के वंडर्स और मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए टाइम ट्रैवल जर्नी पर हमारे साथ चलें। सदियों तक सिंधु शहरों के खंडहर मिट्टी के नीचे दबे रहे, उनकी कहानियां भुला दी गईं। 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया इस महान सभ्यता के अस्तित्व से अनजान रही। 1920 के दशक में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पुरातत्वविदों ने हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान में एक जगह है, में खुदाई शुरू की। हड़प्पा की खोज ने आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड में हलचल मचा दी। यहाँ धरती की परतों के नीचे एक विशाल और प्राचीन शहर के अवशेष मिले। जल्द ही एक और प्रमुख सिंधु शहर मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जिसने इस खोई हुई सभ्यता के अस्तित्व की और पुष्टि की। इन एक्सकवेशंस ने एक रिमार्केबल सोफिस्टिकेशन वाली सिविलाइजेशन का खुलासा किया। शहरों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और पब्लिक बाथ्स के साथ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, इंट्रिकेट सील्स और अभी तक अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट की खोज ने एक हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन की ओर इशारा किया, जिसका एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर था। सिंधु घाटी सभ्यता की रीडिस्कवरी एंशिएंट हिस्ट्री के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने दक्षिण एशिया में सभ्यता की टाइमलाइन को 1000 साल से भी ज्यादा पीछे कर दिया। दुनिया को मानव इतिहास के एक नए और फैसिनेटिंग चैप्टर से परिचित कराया गया। एक ऐसा चैप्टर जो आज भी लिखा जा रहा है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट्स नई खोजें कर रहे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर सिंधु लोगों की इंजेन्युइटी और अर्बन प्लानिंग स्किल्स के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये शहर बेतरतीब बस्तियां नहीं थी, वे अर्बन डिजाइन के चमत्कार थे, मेटिक्युलसली प्लान्ड और एक्सिक्यूटेड। शहरों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जिसमें सड़कें समकोण पर इंटरसेक्टिंग थीं। इस ग्रिड सिस्टम ने न केवल शहर के भीतर इजी मूवमेंट को सुविधाजनक बनाया, बल्कि एफिशिएंट लैंड यूज भी सुनिश्चित किया। इन शहरों की सबसे रिमार्केबल फीचर्स में से एक उनका एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। घरों में बाथरूम्स और टॉयलेट्स थे और वेस्ट वाटर को ढके हुए ड्रेन्स के जरिए ले जाया जाता था, जो सड़कों के किनारे किनारे चलते थे। ये सोफिस्टिकेटेड सैनिटेशन सिस्टम अपने समय से बहुत आगे था और इस बात पर जोर देता है कि सिंधु के लोग हाइजीन और सैनिटेशन को कितना महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ जैसी पब्लिक स्ट्रक्चर्स सिंधु लोगों के आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस का और उदाहरण है। ईंटों से बना यह विशाल पूल, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल रिचुअल बेदिंग के लिए किया जाता था, उनके इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रमाण है। इन शहरों के भीतर ग्रैनरीज, वेयरहाउसेज और वर्कशॉप्स की खोज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की ओर इशारा करती है, जिसकी इकोनॉमी थ्राइविंग थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मेटिकुलस प्लानिंग और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी परसेप्शंस को चैलेंज करती है। वे हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जहां अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन और पब्लिक वर्क्स को पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दिया जाता था, जो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। आगे जारी रहेगा।